Some psychologists believe that creativity is a personal quality or trait. Means जो भी क्रिएशन होगी बच्चों के द्वारा वो उनका पर्सनल क्वालिटी ट्रेट है और ये इनहेरिट भी हो सकती है चीजें। ठीक है। बाकी पहले हम देखते हैं कि क्या चीजें पर्सनैलिटी के साथ आती हैं नहीं आती हैं। अदर सजेस्ट दैट नॉट ए पर्सनैलिटी ट्रेट बट ए स्किल प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस ए क्रिएटिव प्रोडक्ट सच एज पेंटिंग करते हैं बच्चे, कुछ इन्वेंट किया बच्चों ने नया, कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉल्यूशन है, या इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं वाइट हैड जूनियर। पहले तो बाइजूस ने ले लिया था, अभी नहीं पता भी उतना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वाइट हैड जूनियर में भी बच्चों की इस तरीके की ही क्रिएशंस होती थी। टू बी क्रिएटिव और न्यू इन्वेंशन और क्रिएशन शुड बी इंटेंडेड। A brilliant work of art resulting from an accidental spilling of paint is not considered creative। ये अगर बहुत अच्छे तरीके से किया, कई बार एक्सीडेंटल स्पिल भी हो जाता है, वो लगता है कि हाँ उससे ज्यादा अच्छा बन गया है। अनलेस ये ब्रैकेट में दी आर्टिस्ट रिकॉग्नाइजेज द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी न्यू डिजाइन बाय इंटेंशनली स्पिलिंग पेंट। कई बार हम जानबूझकर भी उन चीजों को फेंक देते हैं कि हाँ ऐसे फेंके क्या कोट आता है नहीं आता। बहुत सारे सैंड आर्टिस्ट होते हैं, या एक इंडियाज गॉट टैलेंट में थे, वो सैंड के ऊपर मूर्तियां वगैरह बना देते थे, मतलब ऐसे इकट्ठा करके। तो दैट वाज द क्रिएटिविटी। और वो चीज़ें यूट्यूब से या स्कूल में नहीं आती, अपने तरीके से ही चलती हैं। क्रिएटिविटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आर्ट अलोन बट क्रिएटिव वर्क इज पॉसिबल इन ऑल सब्जेक्ट। मतलब सिर्फ आर्ट में नहीं है, किसी भी जगह पे क्रिएटिविटी हो सकती है। जैसे हम कई बार कहते हैं, अब जैसे हमारा जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन मीन्स हमारे हाथ में पन्ना होगा, कागज होगा, वी हैव जो मतलब हैंड में हमारे पास क्या होगा, फील होगा कि पेपर, और पेपर के सामने ही या जैसे कुछ स्लॉट होता है तो उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसमें चांसेस हैं कि 99% बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे कि 16 जून को पेपर है। 16 जून को पहले क्या होता था, पेपर वन जितनी भी शिफ्ट में होता था अलग अलग रेडी होता था। अब 83 सब्जेक्ट्स का जो पेपर होगा वो एक ही कैटेगरी में सेट होगा। सेम विद अदर स्कूल्स एंड ऑल, सारी कैटेगरी उसमें डाली गई है। अर्ली साइकोलॉजिकल रिसर्च इन डिकेड ऑफ 1960 suggested that creativity and intelligence are different but related to the cognitive capability। ये लाइन नोट कर लीजिए, एग्जाम में आई हुई है। क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, या फिर कई बार बात आती है लैंग्वेज पे, लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस है, डेवलपमेंट है, ये पूछा जाता है कि किसके साथ चीजें आ रही हैं। दे फाउंड दैट दो अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज ए रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट इसको बोल देते हैं, ट्रेड फॉर द हाई लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी की पहले क्षण पे पहले लेवल पे चीजें आनी चाहिए ना। इसमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको आ सकता है और असर्शन रीजनिंग। The following abilities require the high levels of both intelligence as well as the creativity। कि आप सब क्या करें, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, वहां से पता चलेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने क्रिएटिव हैं। क्या ये पॉइंट सभी को समझ आ गया? राघव, स्मृति, संदीप, विजय लक्ष्मी। जो हमारा यस सर। टॉपिक है दैट इज द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अब देखो, अब आपकी सिचुएशन क्या है जी सभी की। इंटेलिजेंस ही तब पता चलेगी जब एग्जाम है, अदरवाइज उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं हजारों बार बोल चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, आप 100% इंटेलिजेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको 100% क्या है, सिलेबस आता है, वेरी गुड। आप 100% यूनिवर्सिटी स्कूल टॉपर रहे, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम की सिचुएशन है ना जी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। उसका इस सिचुएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज एनालाइज द सिचुएशन इन द एग्जाम हॉल। उसमें सारी चीजें तब पता चलेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो क्या था, एक्चुअल चीजें। अब जैसे हमारे पास तो एक्चुअल प्रैक्टिस करने का समय क्या होता है कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं। आपको जैसे प्रिंट आउट्स में प्रैक्टिस होती है आपकी, या उसको टेस्ट लेते हैं। लेकिन आर्मी का देखो, आर्मी की बिल्कुल प्रैक्टिस उसी जगह पर होती है। आर्मी की प्रैक्टिस कहाँ होती है?
सेम उसी लैंड पे, उसी पानी में, उसी हवाई, तभी तो वो उसके अंदर सारी क्वालिटीज है। उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे कि बाकी के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेचर के साथ रिलेशनशिप क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट जिसको हम बात करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट ये है सर, ग्राउंड रियलिटी। और ये एग्जाम में आया हुआ है कि बच्चों को समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो वो पता चलेगा कि बच्चे किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। आस्क गुड क्वेश्चंस एंड मेकिंग द गुड डिसीजंस। अब उसी का डिसीजन है कि ये क्वेश्चन पुट अप टीचर से करना है या नहीं करना। अब जैसे आप हैं, आपके साथ मैं सिंगल मोनोटोनस टोन में बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ जी बच्चे समझ आया, कोई चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ पूछ लीजिए, इसको रिवाइज कर लेना। दैट वाज दी माय डिसीजन मेकिंग। नाउ ऑन योर हैंड व्हाट इट वुड बी, आस्किंग दी गुड क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चन इररिलेवेंट होगा, इट मीन्स क्या है, यू आर बिजी समवेयर एल्स, और वी कैन से कि आप उसको अच्छे से नहीं सुन रहे, या फिर आपको टॉपिक की डेप्थ समझ नहीं। क्लियर है ना? सेपरेट रेलिवेंट फ्रॉम इरेलीवेंट, वही जो मैंने आपको भी बताया कि क्वेश्चंस इस तरीके क्या 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 डिसीजन मेकिंग है, वो चीजें आपके इंटेलिजेंस को दर्शाती हैं। प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिए, पांचों के पांचों पॉइंट, और ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और जैसे अभी एक न्यूज मैंने शायद शेयर करा भी है ग्रुप में, यूजीसी का जो नॉर्म है, सीयूईटी का जो नॉर्म है, उसमें एक वर्ड आता था नॉर्मलाइजेशन। अब वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, जो सिलेक्ट हो गया बस, खत्म ना कर। तो इसीलिए धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाएंगी, बस आप अपना फोकस बना के रखिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये गिल्डफोर्ड मॉडल के नाम से काफी बार क्वेश्चन आया है, इसको प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ही सजेस्ट दैट बोथ कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मैंने बहुत बार बताया, यहाँ पर समझ लीजिए ऐसा, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग कि यहाँ पे एक चीज आगे आ, डाइवर्जेंट क्या है, यहाँ से दूर चले जाना। और टीचर हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए ही काम करे कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोची जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग आर इम्पोर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, हाँ कि कहाँ पर फोकस हो रहा है और कहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा रहा है। दोबारा से फिर, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी आपको एग्जाम में श्योरली मिलेंगे। इन कन्वर्जेंट थिंकिंग आंसर इज ऑफन प्री डिटरमाइंड, पता ही है कि इसका आंसर ये है, राइट है, बेस्ट है, यस है। डिवर्जेंट थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज वाइड वैरायटी। नाउ alternate solutions, each of is logically correct, और we can say out of the box, या फिर alternative solution कहते हैं कि out of mind, out of sight, मतलब कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब जैसे एलन मस्क है, हाँ, वो क्या बना रहे हैं, न्यूरा लिंक बना रहे हैं, अगर आपको पता है, ब्रेन को मैप करने वाली कंपनी, न्यूरा लिंक बना रहे हैं। और काफी समय से सेटअप है उनका कंपनी। एक बोरिंग कंपनी के नाम पे भी उन्होंने कंपनी खोली हुई है, बोरिंग, ऐसे करके वो आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, मार्क जकरबर्ग क्या है, वो कह रहे हैं सभी की हम एंटीबॉडीज एआई में इकट्ठी कर रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो आने वाले समय में किसी को बीमार नहीं रखा जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे उसी से, उसी के रिगार्डिंग वैक्सीन बन रही है, वो डेटा बना रहे हैं एआई टूल में। तो दैट वाज देयर आउट ऑफ वैरायटी, और वी कैन से कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है, दैट वाज द कैटेगरी ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एज वेल। सो मूविंग फॉरवर्ड, Guilford said that divergent thinking is characterized by fluency, flexibility, and elaboration. Fluency refers to the number of responses based on the retrieval information. Retrieval, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, retrieval of information की कितनी जल्दी वो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। जैसे फ्लुएंसी है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको कैच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है जी, फ्लुएंसी का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास हैंड में पेपर होगा, तो आपकी फ्लुएंसी क्या हो जाएगी जी, अच्छी बन जाएगी उसको अचीव करने के लिए। यहाँ पर देखिए इसको,
Now, coming to the bold, retrieval of information from the memory. It refers to the ability to transfer information, to interpret or redefine, टू अडेप्ट टू दी कि कितने फ्लेक्सिबल हैं। जैसे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। आज माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे हैं करते ही हैं, ये है। पहले वाले माता पिता नहीं कहते थे। पहले वाले माता पिता कहते थे, अथॉरिटेटिव थे पहले वाले माता पिता, कि जो कह दिया कह दिया। Elaboration refers to thinking about implication and application of the original ideas, और we can say इसमें जीन पियाजेट का थ्योरी आ जाएगा। तो आपको बताया था एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। यहाँ तक प्लीज इसको अच्छे से रीड करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। गिलफोर्ड मॉडल, सीधा गिलफोर्ड मॉडल पे भी आ सकता है, पैराग्राफ भी आ सकता है, क्रिएशन भी आ सकता है। इसको देखिए एक बार, थोड़ा सा साइज स्मॉल किया है। प्लीज रीड इट केयरफुल, एनी डाउट यू कैन आस्क। एनी डाउट स्टूडेंट्स? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलेबरेशन और इंटेलिजेंट के रिगार्डिंग उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग और डिवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि वो क्रिएटिविटी में पार्ट ले रहा है बच्चा। नाउ आइडेंटिफाइंग द क्रिएटिव चिल्ड्रन बाय लुकिंग एट देयर बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। डज चाइल्ड कॉन्स्टेंटली मेक और बिल्ड न्यू थिंग्स, क्या नई चीजें बना रहा है, क्या उसके इंटरेस्ट, हॉबीज और यूनिक कलेक्शन जो हैं वो आपको लग रहे हैं कि दूसरों से ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, या कुछ और चीजें काउंट कर रहे हैं इसमें। नाउ डज द चाइल्ड हैव अनयूजुअल एक्सपीरियंस और टैलेंट इन आर्ट, पोइट्री, क्रिएटिव हैंड राइटिंग। अब जैसे हैंड राइटिंग है उसमें कंपटीशन है। अब हैंडीक्राफ्ट है, ये बच्चों के जो स्किल्स हैं ये आपको 6 to 8 ईयर्स के अंदर और अच्छे से दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके, लेकिन अब वो देखेगा कौन, आइडेंटिफाई हमने करना है, इसने एज ए टीचर। सेम यहीं से आगे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को कहेंगे कि आप इस तरीके से चलिए, आगे पढ़िए। Research has shown that involvement of adolescents in theater is definite sign of creativity. Who play with imaginary friends and pre-kindergarten level also show signs of creativity at the later, जो later stage का मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ 6-7 ईयर्स में। क्योंकि ये भी केजी ब्लॉक ही होता है जी। किंडरगार्टन जब तक बच्चा फर्स्ट में नहीं जाता वो भी केजी ब्लॉक का पार्ट ही रहेगा। सो नाउ सेल्फ रिपोर्टेड इन्वॉल्वमेंट इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। एक्शन रिसर्च का मीन जो हमने वहां पर एप्लीकेबल कर लिया। एक्शन रिसर्च इज बिगर पार्ट एंड अप्लाइड रिसर्च इज अंडर दिस अम्ब्रेला। अप्लाइड लोकल लेवल के लिए हाई लेवल ऑफ टास्क कमिटमेंट आर आल्सो साइंस ऑफ द क्रिएटिविटी। फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर इंक्लूड कंडक्टिंग रैंजूल्स 10 आइटम क्रिएटिविटी रेटिंग स्केल, मतलब उसमें देखते हैं स्केल्स के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और ये आपका होमवर्क है, इसको एक बार देखिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको पेस्ट करके यहीं से बता दूंगा जब हम नेक्स्ट क्लास इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, नेक्स्ट मतलब अल्टरनेटिव डेज के ऊपर।
देन टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एटसेट्रा, ये दोनों एक बार आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। अगर आप मैं आपसे इनके बारे में पूछूंगा कि ये दोनों क्या है। अच्छा, सभी बच्चे बताया वो जो मैंने वीडियोस के रिगार्डिंग होमवर्क दिया था वो करना शुरू किया आपने कि नहीं किया? मैसेज करके बता सकते हैं आप इसमें। हाँ जी सर। कर दिया जी, उसमें लिख दिया, टाइप कर दिया था वो आपने उसके अंदर वीडियो के नीचे। चाहे सिंगल सिंगल कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 18-20 वीडियो हैं। अगर एक दिन में 2 देख रहे हैं तो आपको अच्छे से आइडिया, अगर डेली भी देखेंगे तो कम से कम मई के अंदर अंदर तो उसको हम कंप्लीट कर ही लेंगे ना। मेरे को मैसेज करने का बेनिफिट तब है जब आप उसको कंप्लीट कर लें। अगर वो कंप्लीट ही नहीं किया तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा अगर कमेंट वहीं से रीड करूंगा ना। मैं तो लाइव लूंगा आपकी क्लास उस दिन, यूट्यूब जैसे पहले दिखाया था मैंने आपको। सो सेल्फ रिपोर्टेड एनवायरनमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ हाउ टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग्स्ट दी चिल्ड्रन, कि कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम कहते हैं। जैसे कई बार कंपैरिजन स्टडी आ जाती है कि सर उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता। ये देखो, इनकरेज दी रोल प्ले एंड इमेजिनेटिव प्ले। अब हम कल पीटीएम में थे, जो डे बिफोर यस्टरडे, तो पीटीएम में थे, तो पीटीएम में उन्होंने बताया कि सर फर्स्ट क्लास तक तो हम कोई होमवर्क ही नहीं देंगे, सारा काम आपको करना है। हाँ जी बताइए जी, फिर ये बात सही है गलत है? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड हार्ट चंडीगढ़ सेक्टर 26, वो कहते सर हम कोई होमवर्क नहीं देंगे, बस जो यहाँ करा दिया, रेस्ट इज यू एंड योर फैमिली। क्या कहते हैं? पर गलत ही है, थोड़ा तो देना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रेशर है, ये है। अब देखो इतना बड़ा स्कूल है, नाम आपने सुना ही होगा चंडीगढ़ का, सेक्रेड हार्ट का। तो अब सेम विद सेंट जोसेफ ऑल्सो। तो अब वो क्या है सारी चीजें, वही इनकरेजिंग रोल प्ले, इमेजिनेटिव प्ले, हेल्प चिल्ड्रन अप्लाई प्रिंसिपल टू न्यू सिचुएशन। अब वही है कि अगर होमवर्क ही नहीं है, अब मैं भी तो आप सब इतने बड़े हो गए हैं, मतलब कुछ मेरी एज के हैं, कुछ मेरी एज से छोटे भी हैं या इक्वल हैं, तो फिर भी मैं आपसे होमवर्क पूछ रहा हूँ। बड़े होने का मतलब कि आप सब पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। इनकरेजिंग चिल्ड्रन व्हाई एंड व्हाट इफ क्वेश्चंस, अगर ये क्यों है, कैसे है, शोइंग दैट अनयूजुअल क्वेश्चन आइडिया रेस्पेक्टेड, टॉलरेट द डिसेंट, की कोई बात नहीं अगर बच्चे कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दो सेल्फ इनिशिएशन के लिए। और ये सारे क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के दौरान कोई भी पॉइंट मिल सकता है इनमें से एक सा कोई भी, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आता है ना वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू योर आइडिया, योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है इस तरीके से। अब तो पेपर बिल्कुल हैंड में है, तो आप वो बिल्कुल अंडरलाइन करके उसको देख सकते हैं। बस 10-15 मिनट आपको बबल शॉट फिल करने के लिए चाहिए होंगे ना। मोटिवेटिंग इंट्रिंसिकली, कि अंदरूनी मोटिवेशन हो, बाहर से चीजें ना, टेंजिबल की ये दे देंगे वो दे देंगे। अलाउ टाइम एंड स्पेस टू ट्राई आउट द न्यू एक्टिविटी, समय दीजिए, स्पेस दीजिए। और टॉलरेट द डिसऑर्डर, और ये क्रिएटिव प्रोसेस का जो डिसऑर्डर है हमें क्या करना है, देखना है। नाउ आर द स्लो लर्नर्स आर कॉल्ड डल नॉर्मली, जैसे तो कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही है। और आईक्यू का क्वेश्चन हमने उस दिन किया था कि 70 to 85 है। And those students who have trouble mastering learning task keep up with the classroom, many of the learner drop out of school। और आपको मैं बताता हूँ, अप्रोक्सीमेटली अभी भी 30 to 40% ड्रॉप आउट रेशो है स्कूल्स का। हरियाणा वालों ने तो पता नहीं क्या ही किया, वो कुछ प्राइवेट प्राइवेट करी जा रहे हैं, कुछ फीस उधर को जमा करा रहे हैं, 1000-1000 रुपये देके। कुछ नई पॉलिसी है, तो मैंने 2 साल पहले भी कहा था ये रुक जाइए, आज 24 है, अगले 1-2 साल तक ये खत्म ही कर देंगे, बस सिर्फ प्राइवेट ही बच जाएगा, वहां पे मूव ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि सब अर्निंग कर रहे हैं, सबको ही पता लग गया। ऑल दो इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल अच्छा कर रहे हैं, तो बाकी नहीं कर रहे, तो उसमें उसकी क्या करना। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग। और आपको जान के बड़ा ही दुख होगा, 25,000 टीचर कोलकाता में अपॉइंटेड थे कल तक, संडे तक। आज कोलकाता हाई कोर्ट, बहुत पुरानी हाई कोर्ट है,
कलकत्ता, ये मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, सबसे पहले यही हाई कोर्ट बनाई थी अंग्रेजों ने। उन्होंने फैसला दिया कि ये जो भर्तियां करी हैं घोटाला है, 25 टीचर बेरोजगार हो गए जी आज शाम से, फैसला आ जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है या कुछ और है, तो फिर इसीलिए कोई बंदा प्राइवेट में चले जाता है, फिर कोई अकॉर्डिंग टू द सैलरी। तो ये सारी चीजें इशू क्रिएट करती हैं, बट सेल्फिशनेस होनी चाहिए कि सारी चीजें पैसे से नहीं चलती, बहुत सारी चीजें आपके आइडिया से, आपके डेडिकेशन से भी चलती हैं। सो रीजंस क्या हैं हमारे, देखिए जेनेटिक बात कर चुके हैं हम, ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, मोनोलिंग्विज्म है, क्रेटिनिज्म है, ये हड्डियों के रिगार्डिंग होता है, और बैकबोन के रिगार्डिंग है। पैथोलॉजिकल एनवायरनमेंट रीजन कोई पोस्ट नेटल रेडिएशन के रिगार्डिंग होगी, या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं मिली, या कुछ इश्यूज हो गए रेडिएशन, इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चे इंक्यूबेटर में होते हैं, लाइट के थ्रू बड़े होते हैं या प्री मैच्योर होते हैं। सब कल्चर जेनेटिक रीजन हो गई, बीइंग बॉर्न टू पेरेंट्स हु वर देमसेल्व्स स्लो, कि खुद ही स्लो लर्नर थे। लेकिन अगर आप कल भी शायद क्लास, कल डिस्कस तो किया था मैंने, 239 रैंक आया है जी यूपीएससी के अंदर, वन ऑफ द स्टूडेंट। और उनके सच में जो उनका घर है एक झोंपड़ी की तरह है, एक हट की तरह है। उनके घर में चूल्हा भी नहीं है, मतलब लकड़ी से वो खाना बनाते थे। आप उसका स्टोरी देख सकते हैं, 239 यूपीएससी रैंक डालना है आपने, आपको मिल जाएगी स्टोरी। और आपको सच में कह रहा हूँ नींद नहीं आएगी, मतलब मेरी क्लास के बाद इसको अगर आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा यार हम क्यों नहीं कर सकते, बस हमें उनके जैसी थोड़ी सी वही। अब उनके पेरेंट्स क्या थे, आप देखिए इस पॉइंट को तो खत्म कर दिया ना उसने, कि खुद स्लो लर्नर्स थे, डेफिनेटली उन्होंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी, गाँव के मजदूर हैं, झोंपड़ी के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने तो 12th फेल जो मनोज जी थे उनको भी क्रॉस कर दिया। उनके पास तो फिर भी पिताजी जॉब करते थे, सरकारी थे, कुछ पैसे उनको, या थोड़ी चीजें अंदर बिल्डअप हुई, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था बिल्डअप के लिए, कोई रीजन नहीं था कि बस करना है। सब कल्चर एनवायरनमेंट, उनके मामा जी उनके नानी जी ने हेल्प करी उनको। सब कल्चर एनवायरनमेंट रीजन रेफर टू बिलोंगिंग टू पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड फेस प्रोटीन डेफिशिएंसी, जैसे हम कहते हैं कि 2400 कैलोरी मिनिमम होनी चाहिए ग्रामीण इलाकों के लिए, 2100 कैलोरी अर्बन एरिया मिनिमम, इसीलिए वो मिड डे मील एंड और ये सारी चीजें चलाएंगे। एंड द लास्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, cognitive development, slow learners between half and three-fourth of normal in Piagetian terms, Jean Piaget. Most slow learners will stop at the concrete operational stage. देखो 12 साल तक की एज होगी ना जी, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। Cognitive development would be slower and stop earlier. Apart from cognitive, all of their physical social needs would be the same है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, लेकिन हम नहीं कहते कि दिमाग नहीं काम करना, वो इसीलिए है क्योंकि साथ में हमने ये स्टेज भी दे दी और ये भी बता दिया कि स्लो लर्नर्स है, इसलिए मैंने बताया कि स्कूल का आजकल काम क्या है, वही फीस या रेपुटेशन की फीस है, या फिर सर 4 घंटे संभाल रहे हैं आपके बच्चे को, एक टैग दिया है जिस स्कूल का, थोड़ा सा काम करवाते हैं बस उसके पैसे हैं, बाकी सारी जिम्मेवारी माता पिता की। ओके। सो पहले वाले टीचर ऐसे नहीं थे, स्कूल ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे, तभी तो आज अच्छे टीचर उन स्कूल्स में हैं या पुराने हैं। तो अब नए बच्चों में से देख लो कौन टीचर बना है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, इसी का पार्ट है, दैट इज दी टीचिंग ऑफ स्लो लर्नर, कि टीचिंग कैसे होती है, एक बार इसको स्टडी कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पूरा कर दे रहा हूँ आपके लिए, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्लीज हैव अ लुक। यस।
तो होप आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि डिवर्स और डिवर्जेंट के डिवर्स मेथड्स टू यूज फॉर टीचिंग द क्लासरूम स्टिमुलाई, जैसे कि बच्चों का कैसे रिएक्शन रहता है, रिस्पॉन्स है, ऑडिटरी कैसा है, विजुअल कैसा है, और उसी के साथ जो इंक्रीजिंग अटेंशन स्पैन है वो कैसे इंप्रूव हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग मैंने डिसेबिलिटी करा था ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। In areas of interest, slow learners have been seen to perform beyond their expected capability. देखा जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए क्लास है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये टीचर साहबान सामने वो क्लासरूम से, हम कह रहे हैं जी इसमें से एक बच्चा बड़ा ही शांत है, बड़ा ही काम, बाकी बच्चे एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ये बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा। एक्चुअली जो पोजीशन में वो है, जिस पोस्चर में है, जिस चीजों में वो खोया हुआ है, वो चीजें कह रही है स्टूडेंट्स, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन हमें ही नहीं पता चल रहा कि वो कम्युनिकेशन क्या करना चाह रहा है। चाहे वो रूठा हुआ है, चाहे उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि तारे जमीन पर भी जो दरशील सफारी था, उसका दूसरा नाम तो नहीं याद मेरे को, एक्टर का नाम याद, दरशील सफारी। तो उसमें वो कम्युनिकेट करना चाहता था, बाकी पेरेंट्स को, मम्मा को, पापा को समझ नहीं आता था और भी सो, लेकिन उसमें मीर खान जो ऐसे टीचर थे वो समझाया। और आई वॉच दिस मूवी फर्स्ट इन चंडीगढ़ इन पिकाडली थिएटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। अब ये नहीं पता था कि टीचिंग में सीख के जाना, बस वो सारी चीज़ें इनकलकेट करी। कभी भी आपको लगे कि कोई चीज़ें गड़बड़ हैं एज ए टीचिंग में, जाइए मूवी देखिए, सब चीज़ें और रिफ्रेश हो जाएंगी कि कैसे काम और कंपोजनेस से सब चीज़ें सीखनी है ना। एजुकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स शुड नॉट फोकस ऑन द सेम करिकुलर। हमें नहीं जरूरी है कि वहां तक भेजना, हो सकता है बच्चा स्पोर्ट्स में चले जाए और एक्टिविटीज में चले जाए। और टीचिंग का फर्स्ट रूल यही है, सारे बच्चे मैथ नहीं करेंगे, सारे बच्चे एसएसटी नहीं पढ़ेंगे, सारे बच्चों को ग्लोब समझ नहीं आएगा। अगर ये सारा होगा तो फिर जी आप बताइए आर्टिस्ट कौन बनेगा, मजिशियन, योगा, इतने सारे काम है देश में करने वाले, आईपीएस आईएएस, ये सारे काम कौन करेगा? बहुत सारे काम करने वाले हैं। ओके, तो सबका, हाँ फिर उसमें शेफ है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारे पॉइंट्स उसी में हैं। अटेन पर्सनल सोशल एंड प्रोफेशनल एडुकेसी टू लर्न टू इंडिपेंडेंट देयर लाइफ्स, करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड टू सूट देयर नीड। उसी तरीके से इसीलिए बताया कि लर्निंग करिकुलम है, हैप्पीनेस करिकुलम है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इसी टारगेट पे चलने चाहिए। क्लियर है ये वाली बात आपको? देखिए, चलिए उसके बाद है ऑल सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड फैशन, जिसको हम कहते हैं टू रिवॉल्व अराउंड देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द इंटरेस्ट, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स बोलते हैं। और सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल बेसिक स्लोली रीडिंग मैंने करा है, उसमें समझ आ गए होंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है और छोटा सा टॉपिक अभी है, इसको देखते हैं, सोशल एंड कल्चरली डिसएडवांटेज। अब सोशल और कल्चर तो आप समझते ही हैं कि उसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, क्या सोसाइटी में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, देखने जा रहे हैं। तो इसको प्लीज एक बार समझिए कि ये एक्चुअल में हमें क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा मैं स्पेसिंग इसमें दे दे रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, इकोनॉमिक क्लास, सोशल कास्ट, जेंडर, ये सभी को दिखा रहा है। जो हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जेंडर, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, माइग्रेंट चिल्ड्रन, एथनिसिटी, बीइंग ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ये पता है कि उसकी फर्स्ट जनरेशन ये सीखने वाली, जैसे मैंने 239 रैंक बताया। मैंने लर्नर बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी, और गर्ल बिलोंग टू लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास। और ये वर्ड भी आपको एग्जाम में मिलेगा। हाँ जी संदीप जी, ये आपके एग्जाम में काफी रिपीट होता है संदीप जी, विजय लक्ष्मी, हाँ जी चंद्रधर सर। जी। इसको प्लीज सोशो इकोनॉमिक, अगर आपने पहले भी पेपर दिया हुआ है तो सोशो इकोनॉमिक काफी बार रिपीट होता है, या डिसएडवांटेज, अंडर प्रिविलेज, तो ये सारे वर्ड्स वहां पर आते हैं। If we carefully observe, it would seem that most categories revolve around the economic class to which child belongs.
और हमें ये देखना है, हम कभी भी बच्चे के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। ये बात भी सवाल पूछी जाते हैं, कीवेस मैदान में भी लिखा हुआ है कि कीवेस मैदान, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखने किसकी, ना ही टीचर की ना ही बच्चे की, लेकिन हमें बस एक आइडिया होना चाहिए और उसके साथ हम हेट नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो अब वही जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, उस दिन क्लास में बात हुई कि जब हम सर्विसेज ले रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फैक्ट्री, हम वहां पर नहीं देखते कौन कौन से कल्चर से, कौन सी सोसाइटी से। जब कहाँ कहीं और जाते हैं तो अच्छा वो कौन सा है, वो कौन सा है, लॉन्ग विद मेड सर्विसेज एंड ऑल, तो कोई भी नहीं। मैं जनरली यही कहता हूँ कि सबको जनरल कर दूं, क्या है उसमें, तो ऐसे ही बना रखा है। सारे इकट्ठे होंगे तो सबकी ठीक है, बढ़िया है, बोर्ड वाला कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है। अगर सारी ओके हैं, जब आप कह देते हैं धार्मिक किताबों में सब में कि वो सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो बस फिर उसमें कैटेगरी क्या होनी चाहिए, उन्हें सब जनरल होना चाहिए, सब सेम। अब अगर सब सेम हो गया तो फिर किसने सभा में नहीं ना जाना, कोई सभा में नहीं जाएगा ये, जो लीडरों की सभा है कोई नहीं जाएगा, पक्का मार्क में बस। अगर जनरल, फिर जनरल में सब सारे सेम कर दो। ये उन्होंने तभी वो डिवाइड एंड रूल कर लिया कि तभी तो कोई लोग जाएगा, अच्छा इसको बेनिफिट ये करा देगा, उसको ये करा, उसको ये, इसी वजह से ये वर्ड बना दिया ये। लिटरली हेट दीज, मतलब जो ये कंटेंट्स बना दिए उन्होंने पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, अभी ये सारी चीज चल रही है, वेरी बैड फॉर इंडिया। नाउ, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, लैंग्वेज में नॉट बी मच डिसएडवांटेज इफ चाइल्ड बिलोंग्स टू हायर इकोनॉमिक क्लास। अब ये देखो लिखा हुआ, ये बनाया ही पहले वाले लोग, तो होना ही नहीं चाहिए सब। अगर कल्चर वाइज नेचर वाइज कुछ बिलीफ है तो नहीं है कुछ भी। लंगर प्रथा में बैठते हैं, कहीं भोजन लेते हैं, कुछ और है तो वहाँ थोड़ी काउंट कर, तो ये सब इधर ही काउंट कर रहे हैं एजुकेशन में और सब जगह पे, होना ही नहीं चाहिए बस। सब सेम है, जाके प्रैक्टिस करो। The likelihood of a child being a first generation learner is also much higher in the lower, कि हाँ ये मेरे घर से पहला है, ये पढ़ेगा, इसके ऊपर उम्मीद दूंगा, थोड़ा सा बोझ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड दिस चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टी लर्निंग द लैंग्वेज, भाषा के ऊपर हंसी होती है। और इसकी एक मूवी है पंजाबी में, कूड़ा एड, तो ये मूवी है या फिर हिचकी मूवी है। रानी मुखर्जी, उन बच्चों को किसी ने पसंद नहीं किया, तो स्कूल में रानी मुखर्जी जी ने एक्टिंग करी, उसमें बताया कि EWS के कारण स्कूल बंद हो गया, तो हमें कोटा रखना था। चंडीगढ़ का स्कूल है, सेंट कबीर स्कूल, काफी टॉप स्कूल में माना जाता है। इनमें लास्ट ईयर मना कर दिया, तो DH डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन लाइसेंस कैंसिल कर दिया था चंडीगढ़ में। इस बार तो इन्होंने बच्चों को बिठा लिया कि नहीं ये कोई बात नहीं। तो ये सारे EWS का कोटा होता है, और ये एडमिशन भी कोर्ट के थ्रू बहुत पेनलाइज्ड वे में होती है, ऐसे कोई सिफारिश फुरिश नहीं होती। Now, as they have poor communication skills, most belong to family. Both parents are working till in the day. पता ही है, रात दिन दिन रात काम करते हैं, तो उसको दिक्कत आ जाती है। Poor communication at home results in poor language abilities. This further influences learning in all other subjects. या वहाँ पर trigonometry, ये वो सब चीज़ों की बात नहीं होती। सेम विद उड़ाड़ा जो मैंने आपको बताया, उसमें सिर्फ पंजाबी की बात होती थी, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंग्लिश में बात करें ये वो, बट वो वहाँ के बच्चों को पंजाबी सिखा देते हैं, वहाँ के बच्चों को गाँव में ले आता है। अच्छी मूवी है, अच्छा लेसन है उसमें भी, इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी जा रही है एग्जाम में। ओके, सो दिस ऑफन द डायलेक्ट स्पोकन एट होम, जो जिस डायलेक्ट के अंदर हम बोलते हैं, डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल लैंग्वेज टॉट इन स्कूल। अब देखिए हमारी जो मदर टंग है, इट्स रियली पेनफुल, आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी जो मदर टंग है वो पंजाबी है। हमने फॉर्म्स में वही लिखा हुआ है सबसे पहले। अब जब यहाँ आ गए तो अब उन्होंने मदर टंग पूछा कि उसमें ऑप्शन ये नहीं था जी, ये ऑप्शन ही नहीं, हिंदी इंग्लिश। तो अब वो बच्चे अब बोल ही नहीं पाते, उन्होंने सबको ही इधर उधर सब जितने रिलेटिव सबको हिंदी में बात करते हैं, या थोड़ा बहुत कर लेते हैं, धीरे धीरे जंप करना शुरू किया है, तो ये है। अब वन ऑफ माई फ्रेंड, उनकी बेटी तो सीधा यहीं से उन्होंने तो मदर टंग ये लिखवा दी, और मतलब वो सरनेम कौर लगा रही हैं, तो अब जैसे हम बंसल लगा रहे हैं, तो अब ये क्या है कि वो कहता है अच्छा पंजाब से, अच्छा आप हिंदी मतलब टंग मदर टंग कैसे, तो ये सारी चीजें हैं फॉर द इन्फ्लुएंस एंड ऑल।
तो दिस इज रियली पेनफुल कि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर वो डिसरिगार्ड एंड ऑल। तो ये सारा टॉपिक था जी हमारा आज का, कि अगर स्लो लर्नर्स को या डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको हम नेक्स्ट सेशन में